हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी स्पेस। आपको पता है इस चैनल पे हम बात करते हैं होम साइंस विषय के बारे में। होम साइंस जो है वो हम टीजीटी के लिए तैयारी कर रहे हैं, मेनली यूपी टीजीटी के लिए और डीटी प्लस बी के लिए। ठीक, होम साइंस का सब्जेक्ट सेम है तो बहुत चेंज कुछ आएगा नहीं कि इस तरह का बहुत चेंज आ जाएगा कि एकदम अलग दुनिया से कहीं पूछ लेगा, सेम ही आता है। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था, हमने आपसे बात की थी इसके पहले, जो हमने फैट पढ़ाया था, फैट की थियरी पढ़ाई थी, है ना, थियरी वाली क्लास पढ़ाई थी फैट की। ठीक है, उसी से रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे। बाकी अब हम स्टार्ट करते हैं, जो वो है हमारा टॉपिक। हमने आपसे कल बताया था कि थियरी कंप्लीट होने के बाद हम आपको क्वेश्चन करवाएंगे फैट से ही रिलेटेड। तो ये फैट से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये टोटल 60 या 70 क्वेश्चनों की श्रृंखला होगी। तो 30 या 35 क्वेश्चन एक साथ, 35 क्वेश्चन एक साथ कंप्लीट करेंगे हम। ठीक है, एक एक वीडियो में, अलग अलग वीडियो में 35, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो फिर आप बोर होने लगते हैं और आपको इजी वे में समझ नहीं आती, इसलिए वीडियो थोड़ी छोटी रहेगी तो ज़्यादा अच्छा है। और संडे टू संडे 125 हम करते हैं, 125 हम करेंगे हर संडे को 125 क्वेश्चन, ठीक, उसकी एक श्रृंखला करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है, इसमें पूरे आपको फ़ैट के क्वेश्चन मिलेंगे। फ़ैट से अलग कुछ नहीं मिलेगा। हमने फ़ैट से जितने भी अब तक नॉर्मल एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं या फिर जितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं वो सारे इंक्लूड किए हैं हमने। इसके पहले आपको पिछला जो क्वेश्चन करवाया है फ़ैट का, उसमें भी आप जाकर देख सकते हैं। पीछे मैंने फ़ैट के क्वेश्चन करवाए हैं, जो एक हमारी जो एक आती है, किरण की बुक आती है यूथ वाली, जो यूथ पब्लिकेशन की प्रीवियस ईयर आता है, वो उसमें से करवाया है वो पूरा। वो अलग है, ये अलग है, ये बनाए गए हैं कुछ ऐसे हैं जो एग्ज़ाम से आए हैं, नए अभी जो एग्ज़ाम है उनमें जो आए हैं वो क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन टीजीटी लेवल का है, यूपी टीजीटी लेवल का। ठीक, बहुत हाई लेवल नहीं है, बहुत लो लेवल नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित में से कोलेस्ट्रॉल का सर्वाधिक घनिष्ठ संबंध किससे है? दूध से, फल से, प्रोटीन से या फिर वसा से? जो कोलेस्ट्रॉल है उसका सबसे अधिक घनिष्ठ संबंध किससे है? तो कोलेस्ट्रॉल का सर्वाधिक जो घनिष्ठ संबंध है वो है वसा से, ठीक, फैट से। ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलेस्ट्रॉल की श्रेणी जिसे अच्छा कोलेस्ट्रॉल भी कहा जाता है वह डॉट डॉट है। एचडीएल, एलडीएल, एलडीएल, एचडीएल, बीएलडीएल। अच्छा बताइए, जो एचडीएल उसको हम क्या कहते हैं? हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। एलडीएल को लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ठीक है, और बीएलडीएल को वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तीसरा राइट है, एचडीएल, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ये सबसे अच्छा कोलेस्ट्रॉल माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आहार में संतृप्त वसा को असंतृप्त वसा और कार्ब्स के साथ परिवर्तन से इस जोखिम को कम किया जा सकता है। किसे होने की जोखिम को हम कम कर सकते हैं? आहार में अगर संतृप्त वसा को असंतृप्त वसा और कार्ब्स के साथ परिवर्तन से, जैसे असंतृप्त वसा की जगह हम असंतृप्त वसा का सेवन कर रहे हैं, तो इसमें से किस रोग से खतरे से बचा जा सकता है? हृदय रोग के, इबोला के या फिर मेनिंजाइटिस के, मधुमेह के? सबसे ज़्यादा जो है हृदय रोग के खतरे से बचा जा सकता है। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वसा मिश्रण है चर्बीदार अम्ल का, ग्लिसरीन का, उपरोक्त दोनों का या फिर नन ऑफ दीज का, यानी इनमें से किसी का भी नहीं। वसा किसका मिश्रण है? जो वसा है वो चर्बीदार अम्ल का भी मिश्रण है और ग्लिसरीन का भी मिश्रण है। इन दोनों का मिश्रण है वसा, चर्बीदार अम्ल का और ग्लिसरीन का, यानी कि इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट ऑप्शन। दोनों ही राइट है, पहला और दूसरा दोनों ही राइट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वसा की रचना किस रासायनिक तत्व के संयोग से होती है? जो वसा की रचना है वो किस रासायनिक तत्वों के संयोग से हुई है? कार्बन के, हाइड्रोजन के, ऑक्सीजन के, उपरोक्त सभी के? आपको पता है, अगर हम प्रोटीन की बात कर लें या फिर हम फैट की बात कर लें या फिर हम कार्बोहाइड्रेट की बात कर लें, ये तीनों ही कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन CH और O से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, जब ये जलते हैं तो हमें क्या प्राप्त होती है? ऊर्जा प्राप्त होती है। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन है, उपरोक्त सभी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट की अपेक्षा कितने गुना अधिक शक्ति एवं गर्मी वसा उत्पन्न करती है? जब हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं उससे कितने गुना अधिक शक्ति और गर्मी जो है हमारी वसा से उत्पन्न होती है? आपको पता है कि जब हम 1 ग्राम अगर कार्बोहाइड्रेट लेते हैं हम, तो हमें 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है ना, 4.2 किलो कैलोरी। वहीं जब हम 1 ग्राम फैट लेते हैं तो हमें 9.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो आप बता सकते हैं, पूछ रहा है कितने गुना ज़्यादा है। अगर आप 4 इंटू 4 करेंगे, अगर आप 4 इंटू 4 करेंगे, 4 इंटू 4 नहीं करना है, अगर आप 4 + 4 करेंगे तो आपको पता है 2 हो गया, और 2.5 गुना कह सकते हैं, आप लगभग 2.5 गुना कह सकते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन है, लगभग 2.5 गुना। ठीक, क्योंकि आपको पता है वसा से 9 किलो कैलोरी और कार्बोहाइड्रेट से 4.2 किलो कैलोरी, है ना, लगभग। तो 2.5 गुना कह सकते हैं आप, लगभग। ऑप्शन नंबर सी, बी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाचन के उपरांत वसा के अणु उत्पन्न करते हैं। जब वसा पाचन होता है तो वसा के अणु क्या उत्पन्न करते हैं? 1 ग्लिसरीन तथा 3 वसीय अम्ल के अणु। ऑप्शन नंबर बी, 2 ग्लिसरीन तथा 2 वसीय अम्ल के अणु। ऑप्शन नंबर सी, ग्लिसरीन तथा 1 वसीय अम्ल के अणु। ऑप्शन नंबर डी, इसमें से कोई नहीं, यानी कि नन ऑफ दीज। इसका राइट ऑप्शन क्या है? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। जो वसा के अणु होते हैं वो 1 ग्लिसरीन और 3 फैटी एसिड, यानी कि 3 वसीय अम्ल के अणु उत्पन्न करते हैं। इसका राइट ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वसा घोलक है पेट्रोलियम क्लोरोफॉर्म का, थायमीन का, या उपरोक्त दोनों का, या फिर नन ऑफ दीज का? जो वसा है हमारा वो किसका घोलक है? वसा पेट्रोलियम क्लोरोफॉर्म का घोलक है। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन। वसा जो होती है वो पेट्रोलियम क्लोरोफॉर्म का घोलक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि वसा युक्त तत्व 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर संघनित हो जाता है तो उसे कहते हैं वसा, तेल, उपरोक्त दोनों, या फिर इसमें से कोई नहीं? अगर वसा 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे, वसा को अगर 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर संघनित हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे वसा कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर, जैसे संघनित मतलब जम जाता है, उसे वसा कहते हैं। ठीक है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर जम गया तो उसे वसा कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वसीय अम्ल कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, 3 प्रकार का, 4 प्रकार का, या फिर 5 प्रकार का? जो हमारे वसीय अम्ल होते हैं, वसीय अम्ल यानी फैटी एसिड, ठीक, ये कितने प्रकार के होते हैं? ये होते हैं टोटल 4 प्रकार के। ओके, अगर हम पहले की बात करें तो संतृप्त वसीय अम्ल, ठीक। दूसरा असंतृप्त वसीय अम्ल, असंतृप्त की बात करेंगे हम। फिर हमारा होता है हाइड्रोक्सी वसीय अम्ल, हाइड्रोक्सी होता है जो, ठीक, हाइड्रोक्सी वसीय अम्ल होता है। और जो लास्ट होता है हमारा वो चक्रीय वसीय अम्ल होता है। ठीक, ये 4 वसीय अम्ल होते हैं हमारे। ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन के अणु के बराबर संख्या में हाइड्रोजन के अणु की उपस्थिति कहलाता है। कार्बन के अणु के बराबर की संख्या में हाइड्रोजन की जो अणु की उपस्थिति है वो क्या कहलाती है? असंतृप्त वसीय अम्ल, या फिर ऑप्शन नंबर बी संतृप्त वसीय अम्ल, ऑप्शन नंबर सी चक्रीय वसीय अम्ल, या फिर ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन। संतृप्त वसीय अम्ल, कार्बन के जो अणु होते हैं उसके बराबर अगर हाइड्रोजन के अणु की उपस्थिति है तो उसे संतृप्त वसीय अम्ल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, संतृप्त वसीय अम्ल में शामिल है एसिटिक एसिड, ब्यूटारिक एसिड, कैप्रोइक एसिड, या फिर उपरोक्त सभी। जो संतृप्त वसीय अम्ल हमारा होता है उसमें क्या शामिल है? आपको पता है उसमें एसिटिक एसिड भी शामिल होता है, उसमें ब्यूटारिक एसिड भी शामिल होता है, और उसमें कैप्रोइक एसिड भी शामिल होता है। यानी इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या है? वो है ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन, उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनाज में उपस्थित संतृप्त वसीय अम्ल का प्रतिशत है 46%, ऑप्शन नंबर बी 36%, ऑप्शन नंबर सी
15%, ऑप्शन नंबर डी 10%। जो संतृप्त वशीय अम्ल है हमारा, संतृप्त वशीय अम्ल जो होता है उसमें पूछ रहा है कि अनाज में उपस्थित संतृप्त वशीय अम्ल का जो प्रतिशत है वो कितने प्रतिशत उपस्थित होता है। अनाज में संतृप्त वशीय अम्ल कितने प्रतिशत उपस्थित होता है, तो ये होता है 15%। ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन, 15%। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, लिपिड्स को कितने मुख्य भागों में विभाजित किया जाता है। जो हमारे लिपिड्स हैं उनको कितने मुख्य भागों में विभाजित कर सकते हैं, यानी फैट को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है। ठीक, इसे हम कर सकते हैं 2 भागों में, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी 3 भागों में, ऑप्शन नंबर 4 भाग में, ऑप्शन नंबर डी 5 भाग में। जो ऑप्शन नंबर ए है वो 2 भाग में, ऑप्शन नंबर बी 3 भाग में, ऑप्शन नंबर सी 4 भाग में, या फिर ऑप्शन नंबर डी 5 भाग में। लिपिड्स को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है। ये इजी क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी हम आपको बता देते हैं इसे 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। जो फर्स्ट वन है हमारा वो साधारण लिपिड्स, ठीक, साधारण। जो सेकंड वन है हमारा यौगिक कह सकते हैं या युग्मी कह सकते हैं आप, ठीक है, यौगिक। और जो थर्ड वन है हमारा वो है व्युत्पन्न, ठीक, व्युत्पादित कह सकते हैं। 3 भागों में हम लिपिड्स को विभाजित कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, साधारण लिपिड्स का भाग नहीं है वसा तथा तेल, वसीय अम्ल, मोम या उपरोक्त सभी। इसमें से कौन सा ऐसा है जो साधारण लिपिड्स का भाग नहीं है। वसा तथा तेल, आपको पता है वसा जो तेल होता है वो साधारण लिपिड्स का भाग है। इसमें पूछा क्या है, नहीं है, ठीक। तो वसा तथा तेल, ये वसा तथा तेल साधारण लिपिड्स का भाग नहीं है। वसीय अम्ल, जो वसीय अम्ल है ये साधारण लिपिड्स का भाग है, इसे व्युत्पन्न लिपिड्स में आता है, ठीक। मोम साधारण लिपिड्स का भाग है। मोम तो नहीं है साधारण लिपिड्स का भाग, है ना। वसा तथा तेल भी साधारण लिपिड्स का भाग नहीं है। इसका राइट ऑप्शन क्या है, उपरोक्त सभी तो गलत ही हो गया, वसीय अम्ल, ठीक। ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यौगिक लिपिड्स में शामिल है फास्फोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स, प्रोटियोलिपिड्स या फिर उपरोक्त सभी। यौगिक लिपिड्स यानी जो संयुक्त लिपिड्स हैं उनमें कौन सा शामिल है। फास्फोलिपिड्स आपको पता है, फास्फोलिपिड्स भी शामिल है। ग्लाइकोलिपिड्स, फास्फो मतलब फास्फोरस, उसके साथ लिपिड्स। ग्लाइको मतलब ग्लूकोज, उसके साथ लिपिड्स। प्रोटियो प्रोटीन, उसके साथ लिपिड्स। यानी कि पहला भी शामिल है, ठीक, और दूसरा भी शामिल है, और तीसरा भी शामिल है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो गया वो हो गया ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा रक्त में होती है। रक्त में कोलेस्ट्रॉल की कितनी मात्रा होती है। 0.15% से लेकर 0.2%, ऑप्शन नंबर बी 0.2% से लेकर 0.5% तक, ऑप्शन नंबर सी 0.5% से लेकर 0.8% तक, ऑप्शन नंबर डी 0.8% से लेकर 1% तक। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, 0.15% से लेकर 0.2% तक जो कोलेस्ट्रॉल में, रक्त में कोलेस्ट्रॉल की जो मात्रा होती है इतनी हो सकती है। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आहार में उपस्थित वसा की कितनी मात्रा का अवशोषण शरीर के द्वारा कर लिया जाता है। 50%, 70%, 90% या फिर 95%। आहार में उपस्थित वसा की कितनी मात्रा का अवशोषण शरीर के द्वारा कर लिया जाता है। 50%, 70%, 90% या फिर 95%। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन, 95%। 93 से 98% के बीच में होता है। आप ये डाटा याद रखेंगे, 93% से लेकर 98% तक, इसके बीच में जो भी ऑप्शन रहेगा वो राइट रहेगा। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वसा की प्राप्ति होती है जंतुओं से, वनस्पतियों से, दोनों से, या फिर इसमें से किसी से नहीं। अगर आपने वसा का चैप्टर नहीं पढ़ा तो पहले आप थियरी पढ़िएगा, तो आपको ये ज़्यादा इजी तरीके से समझ आएंगे। आपको पता है कि वसा जो है हमें जंतु जगत से भी प्राप्त होती है और वनस्पति जगत से भी प्राप्त होती है। यानी कि इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन, दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, वनस्पति जगत से प्राप्त होने वाला वसा का स्रोत नहीं है सोयाबीन, दही, सरसों, तिल।
इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो वनस्पति जगत से प्राप्त होने वाले वसा का स्रोत नहीं है? सोयाबीन, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। आपको हमेशा देखना है हाँ पूछ रहा है कि नहीं, क्योंकि आप नहीं देखते नहीं और क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है। सरसों बिल्कुल राइट है। तिल बिल्कुल राइट है। जो दही है ये किसी प्रकार का फैट नहीं है, ना ये वनस्पति जगत से, ये जंतु जगत से प्राप्त होता है। तो राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर 20 राइट ऑप्शन। बाकी सारे राइट है पर इसके अकॉर्डिंग ये राइट है, ठीक। ये रॉन्ग है पर इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 20 राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता का कितना भाग हमें वसा से प्राप्त करना चाहिए? जो हमारी दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता है उसमें से कितने प्रतिशत, जैसे हम प्रोटीन से भी, हम कार्बोहाइड्रेट से भी ऊर्जा लेते हैं। प्रोटीन तो हमारी वृद्धि के लिए, अगर हम कभी कार्बोहाइड्रेट नहीं लेते हैं तो वो हमारी मदद करता है। तो हमें जो हमारी दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता है, जैसे अगर हम 20 किलो, अगर हमें 3000 किलो कैलोरी की डेली आवश्यकता है, तो हमें उनमें उसमें से कितनी प्रतिशत जो है कैलोरी वसा से लेनी है? 80 से 85%, 60 से 70%, 30 से 50% या फिर 20 से 30%। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या है? वो है ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन। हमें फैट से सिर्फ 20 से 30% अपने जो दैनिक यूज़ का, जो हम डेली यूज़ करते हैं उस कैलोरी का लगभग 20 से 30% ही वसा से लेना है। बाकी कार्बोहाइड्रेट से कितना लेना है? 60 से 70% कार्बोहाइड्रेट से, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट से। ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वसी अम्ल की प्राप्ति हेतु आवश्यक रूप से वसा का कितने प्रतिशत भाग वनस्पति तेलों के द्वारा पूरा किया जाए तो उत्तम होगा? वसी अम्ल की प्राप्ति हेतु आवश्यक रूप से वसा का कितने प्रतिशत भाग वनस्पति तेलों द्वारा पूरा किया जाना चाहिए? तो वह अच्छा माना जाता है, उत्तम होगा। 20%, 45%, 50% या फिर 80%। देखिए, हम वनस्पति तेलों की बात कर रहे हैं, यानी कि हम टोटल घी का उपयोग नहीं कर सकते। हम अगर 50% वसा और 50% संतृप्त और 50% असंतृप्त यानी वनस्पति तेलों का उपयोग कर रहे हैं तो ये उत्तम माना जा सकता है, ठीक। ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विटामिन के अवशोषण के लिए वसा की उपस्थिति अनिवार्य है? कौन से विटामिन के अवशोषण के लिए जो वसा की उपस्थिति है वो अनिवार्य है? विटामिन ए के अवशोषण के लिए, विटामिन डी के अवशोषण के लिए, विटामिन के अवशोषण के लिए या फिर उपरोक्त सभी के लिए? किस विटामिन के अवशोषण के लिए वसा की उपस्थिति अनिवार्य है? आपको पता है विटामिन जो ए है ये भी फैट सोलेबल विटामिन है, विटामिन डी फैट सोलेबल विटामिन है और विटामिन के फैट सोलेबल विटामिन है। तो इन तीनों के लिए फैट आवश्यक है, यानी कि इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन है। विटामिन बी और विटामिन सी को छोड़कर बाकी सारे विटामिन फैट सोलेबल है, सिर्फ विटामिन बी और विटामिन सी वाटर सोलेबल विटामिन है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, वसा की कमी से होने वाला दुष्परिणाम है त्वचा संबंधित रोग, प्रजनन क्षमता में कमी, उपरोक्त दोनों या फिर इसमें से कोई नहीं? जो वसा की कमी से होने वाला दुष्परिणाम वो क्या होता है? आपको पता है कि जब हमारे शरीर में वसा की कमी हो जाती है तो उसका दुष्परिणाम क्या होता है? उससे त्वचा संबंधी रोग हो जाता है हमें। आपको पता है फाइनोडर्मा, हमने कल ही बात की थी। प्रजनन क्षमता में कमी आने लगती है। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन, उपरोक्त दोनों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वसा की कमी से होने वाला रोग है स्कर्बी, बेरी, रतौंधी या फिर इसमें से कोई नहीं? देखिए, जो स्कर्बी है और जो बेरी है या फिर जो रतौंधी है, ये तीनों ही विटामिन की कमी से होने वाले ये विटामिन डिफिशियंसी रोग है। स्कर्बी आपको पता है विटामिन सी की कमी से होती है, विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है, रतौंधी विटामिन ए की कमी से होती है, ठीक है। ये तीनों विटामिन की कमी से होने वाले हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन। इसमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो वसा की डिफिशियंसी से होता हो। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा प्राप्ति का मुख्य स्रोत है जल, वसा, विटामिन या फिर खनिज? वैसे तो ऊर्जा प्राप्ति का कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन ऑप्शन में कार्बोहाइड्रेट नहीं है तो हम मुख्य स्रोत में वसा लगा सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में वसा का कार्य है कोमल अंगों के बाहर
जो गुदीदार सुरक्षा परत बनाना, कोमल अंगों के बाहर गुदीदार एक गद्दीदार सुरक्षा परत बनाना। ऑप्शन नंबर बी, वसा में घुलनशील विटामिन का संवहन करना। ऑप्शन नंबर सी, शरीर में प्रोटीन की बचत करना। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है, देखिए, शरीर कोमल अंगों की सुरक्षा करता है। अगर आपने थियरी नहीं देखी, आप थियरी क्लास देखेंगे, आपको ज़्यादा इजीली समझ आएगा। वसा में घुलनशील विटामिन का संवहन भी करना और शरीर में प्रोटीन की बचत करना। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोज्य पदार्थ में उपस्थित वसा आहार को प्रदान करता है स्वाद, सुगंध, इनमें से कोई नहीं। जो भोज्य पदार्थ में उपस्थित वसा होती है वो आहार में क्या प्रदान करती है? भोज्य पदार्थ में जो उपस्थित वसा है वो आहार में स्वाद, सुगंध, ये दोनों ही प्रदान करती है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, शिशु के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण वसीय अम्ल है लिनोलिनिक अम्ल, लिनोलेइक अम्ल, आर्किडोनिक अम्ल या उपरोक्त में से कोई नहीं। शिशु के लिए सबसे अधिक जो आवश्यक वसीय अम्ल है वो, शिशु के लिए सबसे अधिक आवश्यक वसीय अम्ल कौन सा होता है? शिशु के लिए सबसे अधिक आवश्यक वसीय अम्ल जो है वो है आर्किडोनिक। ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन। ओके, आर्किडोनिक जो है वो शिशु के लिए सबसे अधिक आवश्यक वसीय अम्ल होता है। हम अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, वसा में घुलनशील विटामिन है बी कॉम्प्लेक्स विटामिन और सी, विटामिन B1, B2 और B3, विटामिन बी और सी, विटामिन ए, डी और ई और के। आपको पता है कि जो फैट सोलेबल विटामिन है वो ए, डी, ई और के है। हमने आपको बताया कि विटामिन बी, विटामिन सी, जिसमें भी विटामिन बी है वो सारे कट जाएंगे। विटामिन बी और विटामिन सी वाटर सोलेबल विटामिन, ठीक है। ऑप्शन नंबर टी इज राइट ऑप्शन, ठीक है। हमने इस पूरे क्वेश्चन में 31 क्वेश्चन की बात की है पूरे सीरीज़ में। अगला जो 30 क्वेश्चन है या 31 क्वेश्चन है वो नेक्स्ट सीरीज़ में बात करेंगे, जो कल का हमारा वीडियो आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिले और आप हमसे जुड़ सकें। अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि दूसरों को भी बेनिफिट हो सके और हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।